अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। बेसिकली ये ऑस्मो रेगुलेटरी जो है वो रोल है किडनी का, कि किडनी ने अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन बॉडी एंड ब्लड इसने डिसाइड करना है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या जो यूरिन है उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी। क्या इतना वाटर अवेलेबल है कि कंसंट्रेटेड यूरिन जो है ना बनाया जाए, या इतना वाटर अवेलेबल है कि डाइल्यूटेड यूरिन जो है ना वो बनाया जाए। तो ये दो कंडीशन हम लेंगे। अगर वाटर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, यानी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो वाटर है वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, उसकी कम मिकदार में जो है मौजूद है ब्लड के अंदर, इस सूरत में वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है, पानी को महफूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो है पानी कम हो रहा है। और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगी, वाटर को कंजर्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए दो मैकेनिज्म जो है ना वर्किंग करते हैं। एक को कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा इसमें कहलाता है हार्मोनल मैकेनिज्म। अब जितनी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा इसमें जो है ना वो रिक्वायर्ड होगी, उतना इसमें हार्मोनल जो है ना वो हार्मोन्स में से स्पेसिफिकली एंटी डायोरेटिक हार्मोन और एडीएच जो है वो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसकी, मोर एंटी डायोरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, उतनी ही रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा की जाएगी और जो यूरिन बनेगा वो कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि पानी सारा एब्जॉर्ब करके वापस किडनी के अंदर और किडनी से वापस जो है ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं जब सफिशिएंट सप्लाई है वाटर की, जब काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होगा ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, उस सूरत में अब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी ऑलरेडी जो है ना वो मौजूद है काफ़ी सारा। अब जो है रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस किया जाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, एडीएच की इनहिबिशन की जाएगी। कि एडीएच क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। तो अब रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है एडीएच को भी रिड्यूस करने की जरूरत है। तो एडीएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर जब पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होगी तो वो एडीएच की प्रोडक्शन को रोक देगी, ताकि मजीद एडीएच ना बने और ना ही ज़्यादा एडीएच प्रोड्यूस होकर रीअब्जॉर्प्शन को जो है ना वो बढ़ाए। अब इस कंडीशन में जहां बॉडी के अंदर हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होंगे, इस सूरत में जो यूरिन बनेगा दैट विल बी इन लार्ज वॉल्यूम, और फॉर्म कौन सी होगी, डाइल्यूटेड जो है ना यूरिन होगा। जबकि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन है और लेस वॉल्यूम होता है इसका। चलिए हम एक जनरल जो है वो बात करेंगे। ममेलियन जो किडनी है, मैमल्स की जो किडनी होती है, वो वाटर को कंजर्व रख सकती है अप टू 99.5%, यानी वो तमाम फिल्ट्रेट जो यहाँ फिल्टर होकर जो ना नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होकर जो आ रहा होता है, अब बोमेंस फिल्ट्रेट के अंदर या ग्लोमेरुलर जो है वो फिल्ट्रेट के तौर पर, तो ये जो फिल्ट्रेट के अंदर जितना वाटर आ चुका होता है उसमें से इवन कितना 99.5% जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जब वाटर जो है ना वो क्या होगा, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई की सूरत में मौजूद होगा, बहुत कम मिकदार में होगा, तो रीएब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करके 99.5% तक वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है। अच्छा, अब जो कंसंट्रेटेड जो है यूरिन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, उसी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर किस तरह से वर्किंग करता है और किस तरह से ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, और हार्मोनल जो मैकेनिज्म है ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम पिछले लेक्चर्स में इसको समझ चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ये हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस है, बॉल ऑफ कैपिलरीज, जबकि इससे इर्द गिर्द ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है वो मेंस कैप्सूल है। इसके
यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर जो मटेरियल यहाँ पर आता है प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर, इसमें तमाम यूजफुल जो मटेरियल होते हैं, ग्लूकोज हो गई, इसमें अमाइनो एसिड हो गए, इसके अंदर जो है वो यूजफुल जो सॉल्ट्स जो है ना वो होंगे, वाटर होगा, और उनमें उनकी एक बड़ी मिकदार जो है ये प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्ब जो है ना वो कर ली जाती है। अच्छा, ये रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद बाकी जो मटेरियल पास डाउन होंगे और इस लूप ऑफ हेनले के अंदर जो है ना वो आएंगे। अब वो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, उसमें ज़्यादातर जो है क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और वाटर जो है ना मौजूद होता है। अब अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी, इसमें क्या हमें हमारी बॉडी को या हमारी किडनी को सॉल्ट चाहिए हैं। अगर तो ये हाइपोस्मोटिक है तो सॉल्ट जो है ना रिक्वायर्ड होगा। अगर ये हाइपरओस्मोटिक है, इर्द गिर्द का वाला इन्वायरमेंट, किडनी के अंदर का इन्वायरमेंट अगर हाइपर ऑस्मोटिक है तो इसका मतलब है अब इसमें वाटर जो है ना रिक्वायर्ड है। अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी है या आयंस की इसमें एक्टिव जो है वो अपटेक जो है वो करनी है, ये डिसीजन जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी ये नेफ्रॉन और ऐसे मिलियन की तादाद में नेफ्रॉन किडनी के अंदर जो है पड़े हुए हैं। अब नेफ्रॉन के इर्द गिर्द वाला जो माहौल है, इसके इर्द गिर्द जो पड़ा हुआ फ्लूइड है, उस फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है या रीअब्जॉर्प्शन को कम करना है। तो ये प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिज्म नॉन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोला जाता है इसको। ये कॉज करता है ग्रेजुअल आउटफ्लो ऑफ वाटर, यानी आहिस्ता आहिस्ता वाटर का आउटफ्लो होता जाए, यानी लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे की तरफ आने वाली लिम्ब है, इस लिम्ब में से वाटर का क्या हो, आउटफ्लो हो, और ग्रेजुअली हो, आहिस्ता आहिस्ता जो ना आउटफ्लो होता जाए वाटर का फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट बैक टू किडनी, यानी इस फिल्ट्रेट में जो ये इस लूप ऑफ हेनले के अंदर जा रहा है, इसमें से वाटर को ग्रेजुअली आउटवर्ड जो है फ्लो करवा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है इसमें से, और ये किडनी की तरफ जो है ना वो आता जाता है, जैसे जैसे ये डाउनवर्ड जो है मूव करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर। और इसमें जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन इसकी, ये जो वाटर आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, हमने ये देखा था कि अगर ये हमारे पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हुआ तो इसके इर्द गिर्द एक एडिशनल नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, वाइजा रेक्टा। अब वो वाइजा रेक्टा जो है उसमें क्या होना है, वाइजा रेक्टा के ने ये जो आउटवर्ड फ्लो हुआ हुआ वाटर है इसको उठा लेना है, इसको रीअब्जॉर्ब जो है ना वो कर लेना है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास जो है डिसेंडिंग लिम्ब का काम, कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये परमिएबल है फॉर वाटर, और वाटर को जो है ना वो क्या कर रही है, ग्रेजुअली आउटफ्लो करवा रही है इंटेस्टिशियम के अंदर, और यहाँ से वाइजा रेक्टा जो है ना इस वाटर को उठाता जाता है। जबकि अगर हम बात करें असेंडिंग लिम्ब की, जो लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले के ऊपर की तरफ जा रही है, इसके अंदर वाटर के लिए परमिएबिलिटी नहीं है, ये वाटर को अलाउ नहीं करती कि इसमें से वाटर जो है ना वो निकल सके। सो असेंडिंग लिम्ब डू नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट। इंस्टेड इसकी बजाय ये क्या करती है, एक्टिवली ये इसमें जो ना वो करवाएगी, ट्रांसपोर्ट करवाएगी आयंस को। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि बाहर पहले ही आयंस और सोडियम जो है वो काफी ज्यादा मिकदार में पड़ा हुआ है, तो वो कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ जो है ना वो मूवमेंट होती जाएगी। सो आयंस और सोडियम जो आयंस हैं इनको असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर से एक्टिवली इंटरस्टिशियम के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। अब इसको काउंटर करंट क्यों कह रहे हैं, एक दूसरे के उलट ये चीजें जो है चल रही हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वाटर को अलाउ कर रही है बट सोडियम को अलाउ नहीं करती, जबकि असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, लेकिन सोडियम आयन को और जितने भी और जो आयंस होते हैं, मेजर इसमें सोडियम आयन ही होता है, उन आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो है ना वो करवाती है, लेकिन वाटर को अलाउ नहीं करती। सो असेंडिंग लिम्ब जो है इसने अलाउ नहीं करना वाटर को फिल्ट्रेट में से, इसकी बजाय एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाएगी आयंस को इनटू किडनी इंटरस्टिशियम और सस्टेन करेगी ये हाई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन जो है ना वो आती जा रही है, हम ये ले रहे हैं जक्स्टामेडुलरी बेसिकली नेफ्रॉन जो है हम ले रहे हैं, और वो किस पार्ट के अंदर है, ये जो इसके मेडुला पार्ट है उसके अंदर है, जबकि कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन सारे के सारे जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं और वो डाइल्यूटेड यूरिन जो है बना रहे होते हैं।
तो ये था इसके अंदर जो है काउंटर करंट जो है ना मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने क्या करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है कंसंट्रेशन ऑफ इसमें हमारे पास जो है ना वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसी कंसंट्रेशन को इसने ग्रेजुअली क्या करना है, इंक्रीज जो है ना वो करते जाना है। और कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हुए जो प्रोडक्शन होती है वो डाइल्यूटेड यूरिन से कौन सा वाला यूरिन बनता जाता है, वो कंसंट्रेटेड जो है वो यूरिन बनता जाता है। हार्मोनल मैकेनिज्म लेंगे हम। हार्मोनल मैकेनिज्म जो है इसमें दो हार्मोन्स बेसिकली वर्क जो है वो कर रहे हैं। एल्डोस्टेरोन जो कि प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल जो है ना रीजन से। इसका जो कॉर्टेक्स है यानी एड्रिनल ग्लैंड का ये जो आउटर कवरिंग है, बाहर वाला हिस्सा है, वहां से एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और इसका काम क्या है, ये एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर, यहाँ जो सोडियम आयन इसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो हो रहे हैं, इसको कौन प्रोमोट करता है, एल्डोस्टेरोन इसको प्रोमोट करता है। अब एल्डोस्टेरोन आ कहां से रहा है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है या एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला जो हिस्सा, और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो दोनों किडनीज के अपर साइड पे जो है एक ट्राइंगुलर शेप का एक ग्लैंड होता है और ये प्रोडक्शन करता है एल्डोस्टेरोन के। अब एल्डोस्टेरोन ने करना क्या है, बेसिकली जो सोडियम आयन होते हैं इनकी एक्टिव अपटेक को प्रमोट करना है। कैसे ये प्रमोट करता है कि ये जो परमिएबिलिटी होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की, इसकी परमिएबिलिटी को सोडियम के लिए क्या कर देना है, प्रमोट जो है ना वो कर देना है। वाटर के लिए अल्टीमेट बात है, ये परमिएबिलिटी जो है क्या करेगा, रिड्यूस करवाएगा। सोडियम के लिए ये प्रमोट जो है करवाएगा। तो सोडियम का जो आउटवर्ड फ्लो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर, वो किसकी वजह से है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। कहां से आ रहा है ये हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से ये प्रोड्यूस होकर परमिएबिलिटी ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है इसको प्रमोट करता है। सेकेंड हार्मोन है हमारे पास एडीएच, एंटी डायोरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से प्रोड्यूस जन्म होगा, और पोस्टीरियर जो लोब होती है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और इन केस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई रीएब्जॉर्प्शन जो है, यानी अगर पानी जो है ना वो ज्यादा मिकदार में मौजूद है ब्लड के अंदर, तो रीएब्जॉर्प्शन को क्या करना है, कम करना है। रीएब्जॉर्प्शन को जो है ना वो कम अगर करवाना है तो उसके लिए जो एडीएच है ये इनहिबिट हो जाता है बाय हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड, यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन तब इनहिबिट होगी, तब रोक दी जाएगी जब बॉडी के अंदर सफिशिएंट सप्लाई होगी वाटर की, यानी काफी मिकदार मौजूद है तो रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करना है। रीअब्जॉर्प्शन को अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए एंटी डायोरेटिक हार्मोन को रिड्यूस करना पड़ेगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन इज प्रोड्यूस, इस कंडीशन में जहां पर सफिशिएंट सप्लाई जो है ना मौजूद है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करना है, एडीएच जो है इसको इनहिबिट करना है। इस सूरत में लार्ज वॉल्यूम जो है डाइल्यूटेड यूरिन का वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया गया तो वो सारा जो पानी है वो यूरिन के साथ रिमूव होगा और वो डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। अब कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल है, ये वाली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जहां पे आके नेफ्रॉन जो है वो खुलते हैं, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है हो सकती है। और ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करवाता है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन बेसिकली काम इसका क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करवाना। जब करवानी होगी एडीएच प्रोड्यूस होगा, और जब घटानी होगी तो एडीएच जो है ना इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। इसको इनहिबिट कौन सी चीज करती है, ज्यादा पानी, और इसको प्रमोट कौन करवाता है, कम पानी। अगर ब्लड के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाए तो एडीएच ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी एक जो है वो सिग्नल है, एक स्टिमुलस है ये कि ब्लड के अंदर पानी कम हो गया तो एडीएच ज्यादा बनाया जाएगा, ताकि रीअब्जॉर्प्शन करके पानी को निकलने ना दिया जाए बॉडी के अंदर, बल्कि उसको कंजर्व कर लिया जाए। और अगर बॉडी के अंदर जो है पानी की मिकदार ज्यादा होगी तो अब जो है ना रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उस सूरत में क्या किया जाएगा, एडीएच ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा और ज्यादा प्रोड्यूस करके रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाई जाएगी। एडीएच का काम जो है ना वो क्या है, इसका बेसिक काम जो है ना वो होगा रीअब्जॉर्प्शन को
मैक्सिमाइज जो है ना वो करना और वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम फिल्ट्रेट और कहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर को निकाल कर वापस किडनी के अंदर भेजने का काम एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे तीन चीजें जो है ना वो वर्किंग में है। एक काउंटर करंट जो है ना मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर जो है डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर का आउटवर्ड फ्लो है, असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम आयन का आउटवर्ड फ्लो है और ये एक दूसरे के उलट है। यहाँ से सोडियम आयन बाहर नहीं आ सकता, यहाँ से वाटर बाहर नहीं आ सकता। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन करता है। हार्मोनल कंट्रोल में एल्डोस्टेरोन जो है ये प्रमोट करता है सोडियम आयन के आउटवर्ड फ्लो को फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब, जबकि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, दिमाग से, ब्रेन से प्रोड्यूस होता है और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर किडनी के अंदर आता है और इसकी कलेक्टिंग जो डक्ट है यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यानी जो फिल्ट्रेट या यूरिन यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है उसमें से वाटर को क्या करवाना है, आउटवर्ड इसमें फ्लो करवा के वापस किडनी की तरफ भेज देना है।